यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट में। हम अपनी लाइब्रेरी की जो तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं। डेली 20 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट आपका चल रहा है। जो हमने पढ़ लिया उसी पढ़े हुए से आपका टेस्ट आपका लिया जा रहा है। उन्हीं क्वेश्चन को आपका टेस्ट आपका हो रहा है कि आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको याद भी है, और आपको याद है तो कितना याद है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट रहते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका है असर्शन। आपका असर्शन है इसमें ऑल रेफरेंस सोर्सेज प्रोवाइड देयर रेस्पेक्टिव अप टू डेट इंफॉर्मेशन कैटेगरीज इन। तो इसमें पूछा गया है अभिकथन कहता है कि समस्त संदर्भ स्रोत अपने अपने वर्गों में अद्यतन सूचना प्रदान करते हैं। रीजन आर एज दीज आर कंपाइल्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कारण आर है क्योंकि इन्हें सूचना के प्राथमिक स्रोतों से संकलित किया जाता है। क्या किया जाता है? संकलित किया जाता है। तो 10 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड आपको मिलती है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर चलिए फर्स्ट। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या आपको दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन है पहले फर्स्ट ऑप्शन की चलते हैं। पहला ऑप्शन इसमें पूछता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज पार्शियली ट्रू, ए असत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है आर असत्य है। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको करेक्ट आंसर इसका देना होगा। चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका इसमें जो असर्शन है ये तो आपका फॉल्स होगा। असर्शन क्या है? फॉल्स है, असत्य है। और जो आर है ये पार्शियली ट्रू आपका है। आर क्या हो गया? जो रीजन है ये पार्शियली ट्रू है, पार्शियली यानी आंशिक रूप से सत्य है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज पार्शियली ट्रू, ए असत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। असर्शन ए with the introduction of internet need for reference librarians has been minimized to fulfill the user reference needs। अभिकथन कहता है इंटरनेट के आने से उपयोक्ताओं के संदर्भ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संदर्भ पुस्तकालयों की आवश्यकता कम हो गई है। रीजन आर है फैसिलिटी ऑन इंटरनेट इज सब्सटीट्यूटिंग टू द नीड फॉर ह्यूमन इंटरफेस इन लाइब्रेरीज। कारण आर है इंटरनेट पर सुविधा पुस्तकालयों में मानवीय इंटरफेस की आवश्यकता का प्रतिस्थापन कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिस्थापन कर रही है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर पार्शियली ट्रू, ए और आर दोनों आंशिक रूप से सत्य है। कैसे सत्य है? आंशिक रूप से। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन सेकंड का। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो असर्शन और रीजन दी गई है जो स्टेटमेंट, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सी गलत है और कौन सी इसमें क्या रीजन इसका आपका है। तो राइट आंसर आपको बताना। तो दोनों की दोनों क्या आपकी ट्रू, आपकी असर्शन भी और रीजन भी दोनों सत्य है, ट्रू आपकी होगी। तो राइट आंसर इसका आपका है ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन जो इसमें आपका बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन है ये जो है इसका राइट आंसर आपका होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है? अरेंज इन सीक्वेंस द मीडियम यूज्ड फॉर वर्चुअल रेफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रोग्रेस। वर्चुअल संदर्भ के लिए प्रयुक्त माध्यमों को उनके उन्नति के क्रम में विन्यासित कीजिए। तो विन्यासित यानी उन्नति के क्रम में आपको विन्यासित इन्हें करना है। जैसे कि होगा वेब फॉर्म हो गया आपका, दूसरा है आस्क अस सर्विस और तीसरा ईमेल और चौथा सोशल नेटवर्किंग। तो इन्हें आपको अरेंज करना है, लगाना आपको सीक्वेंस में, ऑर्डर में आपको
इन्हें लगाना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में आपको 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन थर्ड का। चलिए आपका जो टाइम था 10 सेकंड आपको जो मिली थी वो समाप्त हुई। इसका जो सीक्वेंस बनने वाला है ये बनेगा, सबसे पहले ईमेल आएगा, ईमेल के बाद वेब फॉर्म होता है, वेब फॉर्म के बाद आस्क अ सर्विस, और आस्क के सर्विस के बाद होता है सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन आपका है, असर्शन है रेफरेंस सेक्शन इन अ लाइब्रेरी बिकेम इनसिग्निफिकेंट। अभिकथन बोलता है, अभिकथन क्या कह रहा है कि जो अभिकथन वाली स्टेटमेंट है, अभिकथन ये है पुस्तकालय में संदर्भ अनुभाग महत्वहीन बन गया है। रीजन आर है द वेब 2.0 सर्विसेज रिप्लेस्ड द रेफरेंस डेस्क सर्विसेज। कारण आर है वेब 2.0 सेवाएं संदर्भ डेस्क सेवाओं को प्रतिस्थापित करती है। क्या करती है? इसे प्रतिस्थापित करती है। तो इसमें आपको बताना, चलिए अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक एक करके। इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए असत्य है आर सत्य है। तो 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली थी, 10 सेकंड के अंदर अंदर राइट आंसर आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी? ट्रू आपकी है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सत्य स्टेटमेंट इसमें दी गई है, ट्रू है, सत्य स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों क्या है? सत्य आपकी है। असर्शन भी और रीजन भी दोनों की दोनों ट्रू होगी, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन 5 है असर्शन, इसमें बोलता है असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन बोल रहा है एज पर द जनरली एक्सपेक्टेड, एज per the generally accepted principles of concentration of statistical tabulation, every table should have a clear, concise and adequate title so as to make the table intelligible without reference to the text, and this title should always be placed just below the body of the table. अभिकथन है सांख्यिकी तालिका निर्माण संबंधी सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तालिका का स्पष्ट, संक्षिप्त एवं उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए जिससे कि तालिका को बुद्धि में बना जा सके, जिससे कि पाठक को उद्धृत करने की आवश्यकता ना हो। इस को हमेशा तालिका के ठीक नीचे आपको रखा जाना चाहिए। अब रीजन क्या बोल रहा है? रीजन इसमें आपका है ए स्टैटिस्टिकल टेबल विच रिफ्लेक्ट्स इट्स टाइटल जस्ट अबव द टेबल एंड सप्लाई इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा मेक्स द टेबल अनविल्ड एंड इनकन्वीनियंट। तरकार है सांख्यिकी तालिका जो कि शीर्षक को तालिका के ऊपर प्रदर्शित करता है एवं डेटा के कई अंतर संबंधी गुणों के बारे में सूचना देता है, जिसकी वजह से तालिका अनियंत्रित एवं असुविधाजनक हो जाती है। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसके ऑप्शन आपके हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर इसका आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली थी, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, 10 सेकंड जो आपको मिली थी वो खत्म हुई। राइट आंसर इसमें आपका क्या है? दोनों स्टेटमेंट जो इसमें फॉल्स दी गई है, असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ए और आर दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैच करना, आपको मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। तो जिसमें यूजर एजुकेशन है, कंजर्वेटिव, लिबरल एंड मॉडरेट थ्योरी ऑफ रेफरेंस है, मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस, गाइड टू रेफरेंस बुक्स है। तो इनमें मैच करना होगा आपको।
चलिए इसमें जो मैच करना है, जेम्स आई वायर होगा, पैट्रिका बी नैप हो गया और यूजिन बी शाही और सैमुअल रोथिस्टन के साथ आपको इसका मैच करना होगा। 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपको देना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो, 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। तो इसमें जो मैच करेंगे, सबसे पहले इसमें आता है यूजर एजुकेशन, ये पैट्रिका बी नैप होता है और कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडरेट थ्योरी ऑफ रेफरेंस जेम्स आईवायर का है और मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विसेज ये हो जाएगा सैमुअल रोथिस्टन और गाइड टू रेफरेंस बुक है यूजिन पी सैची। तो इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आपका होगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन रेफरेंस सर्विस एसिमिलेशन मीन्स, संदर्भ सेवा में आत्मसातकरण का अर्थ है पहला रिकॉर्डिंग एंड द रिट्राइव्ड इंफॉर्मेशन, पुनः प्राप्त सूचना की रिकॉर्डिंग। बी सेकंड है शेयरिंग रेफरेंस सर्विस एक्सपीरियंस विद कॉलेजेस, संदर्भ सेवा अनुभव को सहकर्मियों के साथ बांटना। थर्ड फर्निशिंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, सही सूचना प्रस्तुत करना। चौथा एक्वेंटेंस विद रेफरेंस मटेरियल, संदर्भ सामग्री की जानकारी। तो 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पहला जो आपका रिकॉर्डिंग द रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन और शेयरिंग रेफरेंस सर्विस एक्सपीरियंस विद कॉलेजेस, पहला और दूसरा इसमें सही होगा। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज फॉर रिव्यू ऑफ रेफरेंस बुक्स, संदर्भ ग्रंथों के समीक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है। तो जो स्रोत है, जो सोर्स है वो कौन कौन से हो गए इसमें पूछा गया है। पहला अमेरिकन बुक रेफरेंस एनुअल, अमेरिकन बुक रेफरेंस एनुअल हो गया। दूसरा है पब्लिशर्स वीकली, तीसरा टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट और चौथा है बुक लिस्ट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है, चलिए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसमें आपका जो अमेरिकन बुक रेफरेंस और पब्लिशर वीकली दोनों के दोनों क्या है, सही आपका है, पहला और दूसरा सही होगा। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन इसमें पूछता है, असर्शन है ए, देयर इज नो नीड फॉर डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल सोर्सेज लाइक गजेटियर, मैप्स, एटलस एटसेट्रा। तो अभिकथन कहता है विशिष्ट भौगोलिक स्रोत जैसे गजेटियर, मानचित्र, एटलस आदि की आवश्यकता नहीं है। रीजन आ रहा है सम ऑफ द जनरल रेफरेंस सोर्सेज लाइक इंसाइक्लोपीडियाज, ईयर बुक्स, एल्मेनक इंफॉर्मेशन आल्सो इंक्लूड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो कारण आ रहा है कुछ सामान्य संदर्भ स्रोत जैसे विश्वकोश, ईयर बुक, पंचांग में भी भौगोलिक सूचनाएं दी गई है। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर राइट आंसर आपको देना है। चलिए इसमें असर्शन और रीजन जो स्टेटमेंट आपकी दी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 9 का। तो इसमें क्या है, जो कारण है, रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स आपका हो जाएगा, लेकिन असर्शन क्या है, ट्रू आपका हो गया। असर्शन ट्रू है, सही है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है इसमें ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको मिलान करना होगा, मैच इसमें करना है। जैसे रीडर्स हो गया, मार्केट सर्वे हो गया, रेफरल सर्विस होगा, रिव्यू सर्विस और डाइजेस्ट सर्विस का मैच करना है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेंड रिपोर्ट, हेल्पिंग रीडर इन सिलेक्शन ऑफ राइट बुक और डायरेक्टिंग द यूजर ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 10 सेकेंड आपको मिली है, मैच आप करिए। 10 सेकेंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड दी गई है। चलिए जो टाइम था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर क्या है इसमें, जो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है इसका मैच करना है। तो इसमें सबसे पहले रीडर्स एडवाइजरी सर्विस, तो रीडर्स एडवाइजरी सर्विस आपका हो जाएगा हेल्पिंग रीडर्स इन सिलेक्शन ऑफ राइट बुक। रेफरल सर्विस, तो रेफरल जो सर्विस है, रेफरल जो सेवा हो जाएगी ये हो गई डायरेक्टिंग द यूजर ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रिव्यू सर्विस, रिव्यू यानी समीक्षा जो सेवा होती है ये होती है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेंड रिपोर्ट, रुझान रिपोर्ट तैयार करना। डाइजेस्ट सर्विस, डाइजेस्ट
अर्लीस्ट जो सेवा है वो हो जाएगा मार्केट सर्विस सर्वेक्षण। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 10 का जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस इसमें बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 11 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन द रेफरेंस सर्विस एम्ड एट फ्रेशमैन इज कॉल्ड। एस.आर. रंगनाथन के अनुसार नवंगुत्त को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। तो जो संदर्भ सेवा होती है वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए जनरल हेल्प टू जनरल रीडर, सामान्य पाठक को सामान्य सहायता। ऑप्शन बी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, अल्पकालीन संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। ऑप्शन डी इनिटेशन दीक्षा। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि एस.आर. रंगनाथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है जो नवांगतुक को लक्षित संदर्भ जो सेवा है वो क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो सेवा कहलाएगी आपकी इनिटेशन दीक्षा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर एल्मेनिक। पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? जो पंचांग होता है वो किस प्रकार का सूचना स्रोत है, ये इसमें पूछा गया है। तो किस प्रकार का सूचना स्रोत होगा? ऑप्शन ए रेडी रेफरेंस त्वरित संदर्भ। ऑप्शन बी डिक्शनरी शब्दकोश। ऑप्शन सी डायरेक्टरी। ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफीज ग्रंथ सूची। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या है? जो एल्मेनिक है वो किस प्रकार का इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, किस टाइप का इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये आपको बताना है क्वेश्चन 12। चलिए टाइम जो था इसका समाप्त। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है रेडी रेफरेंस त्वरित संदर्भ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मैच करना है, मिलान आपको करना है तो प्रेक्षक को तो इसकी सेवाओं के साथ आपको सुमेलित करना है, मिलान करना होगा, ये आपका दिया गया है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड इसमें दिया गया है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलान करना है। जैसे अलर्ट सेवा हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, रिट्रोस्पेक्टिव सर्विस और रेफरेंस सर्विस दिया गया है। तो इसका मैच करना है कैन आई हैव डील्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2009 whom won Wimble singles in 2015 आपका है लेट मी नो द forthcoming conference on green libraries और लेट मी हैव अ comprehensive list of articles published on genome। तो 10 सेकंड में आपको इसको मैच करना है। 10 सेकंड आपको दी जा रही है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर बताना है। चलिए अब इसको जो मैच, इसका जो मिलान होगा, सबसे पहले जो अलर्ट सेवा और सर्विस है ये लेट मी हैव अ कंप्रेहेंसिव लिस्ट ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन जीनोम इन 2016 हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस हो जाएगा इसमें, ये डॉक्यूमेंट सर्विस आपका है। और अलर्ट सर्विस हो जाएगा। रिट्रोस्पेक्टिव जो सर्विसेज है ये कैन आई हैव हो गया और रेफरेंस सर्विस होम विम्बल्ड 2015 आपका हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज इन सिक्वेंस द इवोल्यूशन ऑफ रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा के विकास के क्रम को व्यवस्थित करना, अरेंज करना होगा। जैसे रेफरेंस वर्क ए विद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, एड रीडर असिस्टेंस टू रीडर और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। डी है पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको इसे मैच करना है, इसे आपको बताना है, यानी इसे अरेंज आपको करना होगा 10 सेकंड में आपको। चलिए क्वेश्चन 14 में तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड लाइब्रेरीज। इसके बाद आता है एड रीडर असिस्टेंस टू रीडर, देन आपका आएगा रेफरेंस वर्क विद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और लास्ट में आता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन का ये बनेगा आपका DBAC। ऑप्शन सी करेक्ट है, DBAC राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, Which of the following communication channels are used frequently in virtual reference service? निम्नलिखित में से किस संचार चैनल का उपयोग वर्चुअल संदर्भ के लिए बार बार किया जाता है? तो बार बार जो किया जाता है ये इसमें पूछा गया। ए बुलेटिन बोर्ड, बी इंस्टेंट मैसेजिंग तत्क्षण संदेश, सी RSS और डी है वॉइस ओवर IP। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 15 में कौन कौन सा इसमें सही आपका है ये आपको बताना है। 10 सेकंड दी गई है क्वेश्चन नंबर 15 का।
चलिए, जो इसमें करेक्ट है इंस्टेंट मैसेज और वॉइस ओवर आईपी, बीडी जो होगा इसमें करेक्ट आपका है। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बीडी करेक्ट है, बीडी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इन विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस सीएस कम्स। तो सीएस सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? जो सीएस है वो किस सूचना श्रेणी में, सेवा की श्रेणी में, कैटेगरी में आपका आएगा? ए रेफरल सर्विसेज, रेफरल सेवा, बी रेस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सूचना सेवा, सी एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस अग्रिम सूचना सेवा, डी इंडेक्सिंग एंड सर्विसेज अनुक्रमणिका और सारकरण सूचना सेवा। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन 16 का चलिए, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका है एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस अग्रिम सूचना सेवा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ सप्लाइंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक टू अ रीडर इज कॉल्ड। एक विशिष्ट विषय अथवा शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो क्या बोला जाता है इस प्रक्रिया को? ऑप्शन ए एसडीआई, ऑप्शन बी सीएएस, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस सारकरण सेवा, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस अनुक्रमणीकरण सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर इसमें क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन 17 है, 10 सेकंड आपकी खत्म हुई, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एसडीआई, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच इज़ नॉट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। इनमें से कौन सी समस्या प्रलेख वितरण सेवा संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कॉपीराइट इशू, प्रतिलिपि अधिकार से जुड़े पहलू, ऑप्शन बी लिमिटेड लाइब्रेरी बजट, सीमित पुस्तकालय बजट, ऑप्शन सी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशनों की आसान उपलब्धता, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग कॉस्ट, बढ़ती हुई लागत। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए, इसमें बताना है कि कौन सी समस्या प्रलेख वितरण सेवा संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं होगी? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशनों की आसान उपलब्धता, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, Which of the following is most essential for libraries to meet the ever-growing needs of user communities? उपभोक्ताओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है? तो जो अति आवश्यक है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग संसाधन साझेदारी, ऑप्शन सी फाइनेंशियल रिसोर्सेज वित्तीय संसाधन, ऑप्शन डी गुड लाइब्रेरी कलेक्शन अच्छा पुस्तकालय संग्रह। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है 10 सेकंड में। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है इसमें रिसोर्स शेयरिंग, यानी संसाधन की साझेदारी से संसाधन को शेयर करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, नो लाइब्रेरी इज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज मीट द नीड्स टू इट्स यूजर, दिस स्टेटमेंट लीड्स लाइब्रेरीज टूवर्ड्स। कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है। यह कथन पुस्तकालय को कुछ और ले जाता है। तो ये जो कथन है ये पुस्तकालय को किस ओर ले जाएगा? ऑप्शन है फॉर्मेलेशन ऑफ लाइब्रेरी सोसाइटी, पुस्तकालय समाज के निर्माण, ऑप्शन बी नीड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता, ऑप्शन सी इनैक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम का लागू होना, ऑप्शन डी लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ये आपका लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझेकरण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट पाए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।